Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are taking good care of your health. So 12th for session 21-22 टर्म 1 में जो MCQ पैटर्न आने वाला है उससे रिलेटेड रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैं आपके साथ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। होपफुली आपने वो देख लिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन। आज मैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹49,500. Manager is entitled to a commission of 10% on the net profit before charging his commission. तो आपको मैनेजर की कमीशन पूछा गया है। आपका प्रॉफिट है 49,500. मैनेजर की कमीशन आपको कैलकुलेट करनी है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आप प्रॉफिट में रेट अपॉन 100 लगाते हैं। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आप करते रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब उस सिचुएशन में अगर प्रॉफिट है बिफोर और कमीशन निकालनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तब आप करते रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 10 अपॉन 110। तो अभी क्वेश्चन में क्या करना था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हमने किया 10/100। तो मैनेजर की कमीशन कितनी आएगी 49,500 का 10 अपॉन 100 मतलब 10% 4950। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4,950। होपफुली आपको समझ में आया। और इसमें हमने एक पार्ट और डिस्कस किया, क्या अगर ये 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग होता तो हम निकालते 49500 का 10/110। ठीक, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट और अगर बिफोर चार्जिंग है तो रेट ओवर 100 से जो भी आपका प्रॉफिट गिवन है उससे आपको परसेंटेज निकालनी है। बट अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया होता और कमीशन आफ्टर वाली निकालनी होती तो आप रेट ओवर 100 ही करते। होपफुली आपने वो वीडियो देख रखी है जिसमें मैंने आपको कमीशन वाला पार्ट स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखकर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। A, B and C were partners in a firm. Without any agreement, they contribute 50,000, 30,000 and 20,000 as capital. At the end of the year, firm earned a net profit of ₹15,000. B's share of profit will be. अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ गिवन है कि 15,000 का प्रॉफिट एक फर्म ने कम अर्न किया है एट द एंड ऑफ द ईयर और पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। बट कोई डीड ही नहीं है। अगर डीड एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका PSR क्या होगा, इक्वली। सो डीड एब्सेंट होने के क्लॉजेस होपफुली आपको सबको अच्छे से समझ में आते हैं। क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्टनर इंटाइटल्ड नहीं होगा सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन के लिए। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है टू द फर्म तो उसको एट द रेट 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन गुड मिलेगा। बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का इक्वली रहेगा। तो होपफुली आपको वो याद है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास सिर्फ प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आपको 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो आपका PSR क्या रहेगा, इक्वल, दैट इज 1:1:1। अब आपसे पूछा गया है B का शेयर। तो B का शेयर कितना होगा, 15,000 का 1/3 दैट इज 5,000। So correct answer to this question is option number D. A का पूछता शेयर तो भी 5 आता और अगर C का शेयर पूछता तो भी 5 आता। तो इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन के पार्ट से प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करवा लिया है और डीड के दोनों क्लॉज आपके साथ डिस्कस कर लिए कि नो IOC एंड PSR विल बी इक्वल। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। According to P&L account, the net profit of the year was ₹1,50,000. प्रॉफिट था आपका 1,50,000 रुपए। Total IOC is 18,000. Interest on drawing is 2,000. The net profit as per P&L appropriation account will be, मतलब वो net profit जो पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो P&L appropriation जिस भी बच्चे को आता है वो अच्छे से इस चीज को समझ सकता है कि P&L appropriation क्या होता है। वैसे P&L appropriation account is an extended part of P&L account which shows how profit distributed among the partner. P&L appropriation
P&L के बाद बनाया जाता है और इसमें पार्टनर्स को जो भी चीज आप देते हैं और पार्टनर्स से जो चार्ज करते हैं वो चीजें कवर की जाती हैं। पार्टनर्स को आप जो भी देंगे, मतलब बिजनेस का जो भी एक्सपेंस रिलेटेड विद पार्टनर वो टू साइड आएगा, और बिजनेस की जो भी इनकम है रिलेटेड विद पार्टनर से वो चार्ज कर रहा है अगर, तो वो आएगी आपकी बाय साइड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपका नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। आईओसी, बिजनेस पार्टनर को आईओसी देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा, तो कितना आएगा वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कलेक्टिवली इसने दे रखा है 18,000, तो उसे आप लिखेंगे टू साइड, मींस योर डेबिट साइड। इसके बाद दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, तो वो किधर आएगा आपका बाय साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका 2000। अब आपसे पूछा जा रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से है। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको प्रॉफिट बोला जाता है, और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको लॉस बोला जाता। तो टोटल इस साइड का ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट कितना होगा आपका 1,52,000 का टोटल इधर आ रहा है, तो इधर भी 152,000 ही आएगा। 152,000 में से 18,000 आप माइनस आउट कर दो, तो आपका आंसर आएगा 134,000। सो होपफुली आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे कैलकुलेट किया, P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी पार्टनर से चार्ज किया बाय साइड लिखा, जो भी पार्टनर को प्रोवाइड किया टू साइड लिखा, फिर आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली, इधर है तो प्रॉफिट, और आपसे पूछा गया था नेट प्रॉफिट ही, तो प्रॉफिट आ गया आपका 134,000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। S and A are partners in a firm with a capital of 70,000 and 50,000. Firm's profit is rupees 60,000. A's share of profit will be, again deed absent वाला ही क्लॉज इसमें लग जाएगा। आपका प्रॉफिट है कितना 60,000, प्रॉफिट है 60,000। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रेट नहीं दे रखा, सिंस पार्टनर की कैपिटल तो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड आप क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पर अगर कोई इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो आप उसको इस प्रॉफिट से माइनस आउट करते, सिंस कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो 60,000 इज द प्रॉफिट जो आपको पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करना है। PSR भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, पार्टनर कितने हैं 2, A और B, तो PSR विल बी 1:1, और ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। तो इसने प्रॉफिट पूछा है A का, तो A का प्रॉफिट कितना आएगा 1/2, दैट इज 30,000। अगर B का पूछता तो वो भी 30,000 ही आता। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B। सो होपफुली आज जो हमने डिस्कस किया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर पार्टनर को कमीशन देनी है तो बिफोर और आफ्टर वाली सिचुएशन को चेक करते हुए देना है। यहाँ प्रॉफिट दे रखा था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और कमीशन भी कैलकुलेट करनी थी बिफोर वाली, तो आपने क्या किया, रेट अपॉन 100 से कमीशन कैलकुलेट कर करेक्ट आंसर को चूज कर लिया। अगर यही प्रॉफिट होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आप लिखते रेट अपॉन 100 प्लस रेट से वो कमीशन कैलकुलेट करते, तो उसमें आप प्रॉफिट का 10/110 करते। ठीक, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पार्टनर है, डीड एब्सेंट है, तो बिना आईओसी दिए जो भी प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स थे, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया 1:1 के रेशियो में। एक का शेयर पूछ रखा था B का, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया बाय 15,000 इंटू 1/3 कर। इसके बाद हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। नेट प्रॉफिट पूछा गया था, तो प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर जो भी बैलेंसिंग फिगर इधर आई वो नेट प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेट कर लिया गया। फिर अगेन एक क्वेश्चन था सिंपल कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें आपको कैपिटल नहीं लिखनी होती, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होता है। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं था, PSR भी गिवन नहीं था, तो जो भी प्रॉफिट है आपका आईओसी नहीं प्रोवाइड करेंगे और PSR इक्वली एप्रोप्रिएट कर देंगे। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।